हाय फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही बेहतरीन कहानी मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने कहीं ये सुनी थी और आज मेरे जहन में आई है, इसलिए मैं आपके सामने ये रखने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको इसमें से बहुत कुछ अच्छा मैसेज मिल सकता है। कहानी का मकसद ही ये होता है कि जो जटिल तत्व ज्ञान है वो आसान लफ्ज़ों में हमें समझ में आए, इसलिए कहानियों के माध्यम से इसे समझाया जाता है। ऐसी एक कहानी है जो मैंने कहीं सुनी थी, शायद आपने भी सुनी थी। आखिरी तक सुनिएगा, आपको ज़रूर इसमें से आपके जीवन के लिए बहुत ही बेहतरीन मैसेज मिलेगा। एक राजा था। उस राजा के दरबार में, जैसे राज दरबार का हमने वर्णन सुना है अक्सर, ऐसा ही एक बहुत बड़ा महल था। वहाँ पे राजा का दरबार भरा था और शाम का समय था। शाम के समय में उन्होंने नाच गाने का जो नर्तकी का प्रोग्राम था, नृत्य का प्रोग्राम था, वो वहाँ पर रखा था। तो बहुत ही अच्छे कलाकार उस राज्य में थे और वो कलाकार वहाँ पर आए। शाम से लेकर रात के 12-1 बजे तक वे नर्तिकाएं नाच कर रही थी और एक जो उनके गायक थे वो गाना गा रहे थे। बहुत समय हो चुका था, नर्तिका गाना गा रही थी। गाना गाते गाते उसने, नाच करते करते गाना गाते गाते उसने अपने साथियों की तरफ देखा और देख करके इशारों इशारों में उसने बात की कि हमें जो धन प्राप्त होना चाहिए था, हमें जो हमारी मेहनत का धन प्राप्त होना चाहिए था, क्या वो हमें मिला है? अभी तक हमें किसी ने, राज दरबार में जो लोग बैठे हैं इस नृत्य का आनंद ले रहे हैं, उन्होंने कुछ भेंट दी है? तो वो जो संगीतकार था उसने इशारों इशारों में कहा कि अभी तक तो कुछ नहीं। जैसे उसने उस नर्तिका को ये कहा तो नर्तिका का जो एक्साइटमेंट था, स्पिरिट था, या नृत्य करने की जो प्रतिभा थी, जो जोश था, जो उमंग थी, वो कम होने लगी। संगीतकार ने देखा कि अरे मेरी जो साथी है, नर्तिका है, ये अभी इसके मन में अभी ऐसा विचार आया है कि शायद अभी यहाँ पर कुछ होगा नहीं, अभी हम हमारे प्रोग्राम को यहाँ पर रोकते हैं। और धीरे 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 अपनी ऊर्जा को वो कम कर रही थी, अपने नृत्य को वो कम कर रही थी। उस संगीतकार के समझ में ये बात आई कि अभी तो रात के 12-1 बजे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा तक, 2 घंटे तक ये प्रोग्राम चलेगा और थोड़े से के लिए अभी हम क्यों रुके, अभी अपनी प्रतिभा को क्यों कम करें। इसलिए उस संगीतकार ने कुछ लाइनें उसमें जोड़ दी, उस नृत्य में, उस प्रोग्राम में जोड़ दी। उसने 4 ही लाइनें उसमें जोड़ी जो बहुत ही बेहतरीन थी। उसने कहा, कुछ बीती कुछ बाकी, कुछ बीती कुछ बाकी, शान रखना कला की। कला की ये उस नर्तिका का नाम था। जैसे ये 4 लाइनें उस संगीतकार ने जोड़ दी, वैसे ही नर्तिका को रियलाइज हुआ कि नहीं, अभी तक तो मैंने इतना अच्छा नृत्य किया है, मनोरंजन किया है, अभी मैं थोड़े से के लिए क्यों रुकूं। उसने फिर से अपना जो नृत्य है वो और अच्छे से और बेहतरीन तरीके से करना शुरू किया। ये 4 लाइनें जैसे ही जोड़ दी, वैसे ही वहां पर जो राजपुरोहित था, राजकुमार था, राजा की बेटी थी, इन सभी ने अपने अपने पास में जो कुछ भी था वो उस संगीतकार के झोली में डाल दी। राजपुरोहित ने माला डाल दी, राजकुमार ने मोतियों का हार डाल दिया, राजकुमारी ने अपने पास जो अशर्फिया थी डायमंड से वो डाल दिए। राजा ने देखा और राजा चौंक पड़ा कि अरे 4 लाइनें क्या जोड़ दी। ये तीनों ही लोगों ने और उनके बाद और कई लोगों ने बहुत कुछ उस संगीतकार की झोली में डाल दिया, ऐसा क्यों?
तो जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ, नृत्य ख़त्म हुआ, तो संगीतकार ने देखा कि उसके पास काफ़ी सारा धन इकट्ठा हुआ है। और जो कलाकी थी, नर्तिका थी, वो भी बहुत खुश हो गई कि उसने उसका जो नृत्य है उसको कम नहीं किया, उसकी ऊर्जा को कम नहीं किया। उसने उसका 100% जो देना था वो उसने दिया। राजा ने फिर नृत्य का कार्यक्रम खत्म होने के बाद इन तीनों को भी बुला लिया और राजकुमार से पूछा कि बेटा, ऐसा क्या हुआ कि आपने उस संगीतकार की झोली में आपका हार डाल दिया, मोतियों का हार डाल दिया। तो राजकुमार कहता है, पिताजी, बहुत दिन हो गए थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप मुझे आज राजा बनाओगे, कल राजा बनाओगे, लेकिन आप राजा बना नहीं रहे थे और मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मैं अभी आपको जेल में, काल कोठरी में डाल दूं और खुद राजा बन जाऊं। पर जैसे ये 4 लाइनें मैंने सुनी, कुछ बीते कुछ बाकी, शान रखना कला की, वैसे ही मुझे रियलाइज हुआ कि अरे अभी तो आप बूढ़े हो चुके हो, आने वाले समय में तो ये राज मुझे ही संभालना है। तो थोड़े से के लिए मैं क्यों अपने पिताजी को इस तरीके से काल कुटरी में डालूं और अपने कर्म को खराब करूं। राजा को रियलाइज हुआ कि आज ये प्रोग्राम जो हुआ है वो मेरे लिए, मेरे जिंदगी के लिए बहुत बेहतरीन है। वैसा ही सवाल उन्होंने ये राजकुमारी से किया। राजकुमारी ने कहा कि बहुत साल हो गए, आप मेरी शादी नहीं कर रहे थे, स्वयंवर नहीं रचा रहे थे। मैंने सोचा कि अभी मैं भाग जाऊं और भाग करके अपने ही पसंद के किसी लड़के के साथ में शादी करूं। पर जैसे ही मैंने ये 4 लाइनें सुनी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ, आज नहीं तो कल मेरी शादी होनी ही है। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैंने ये करना नहीं। और मुझे 4 लाइनों की वजह से समझ आ गई, इसलिए मैंने अशरफिया संगीतकार की झोली में डाल दी। राजा ने फिर राजपुरोहित से पूछा। राजपुरोहित ने कहा कि मैं कितने सालों से साधनाएं कर रहा था, तप रहा था, मेडिटेशन कर रहा था, यज्ञ कर रहा था, लेकिन मुझे सत्य नहीं मिल रहा था, शांति नहीं मिल रही थी। मैंने सोचा कि ये सब अभी छोड़ देते और सांसारिक जीवन में आ जाते हैं और राजपुरोहित का काम छोड़ देते, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन जैसे ये 4 लाइनें मैंने सुनी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैंने जितनी भी प्रैक्टिस की है, आने वाले समय में मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी, मुझे सत्य ज़रूर मिलेगा। और मुझे रियलाइज़ हुआ, इसलिए मैंने वहाँ पर मेरा हार संगीतकार की झोली में डाल दिया। राजा को इन तीनों की बातों में से ये लगा कि शायद ये प्रोग्राम अगर नहीं हुआ होता तो आज मैं काल कोठरी में होता, मेरा बेटा राजा हुआ होता, मेरी बेटी राजकुमारी किसी के साथ भाग गई होती और राजपुरोहित उसने संन्यास छोड़कर सांसारिक जीवन में आ गया होता। राजा ने उस संगीतकार को बुलाया, नर्तिका कलाकी को बुलाया और दोनों को भी बहुत सारा धन दे करके उनको खुशी खुशी विदा किया। ये कहानी हमें क्या मैसेज देती? हमारे जीवन में भी हम किसी कार्य को हाथ में लेते हैं, किसी काम को हाथ में लेते हैं और आधे अधूरे, बहुत मेहनत करने के बाद में आधे अधूरे में उसे छोड़ देते हैं। तो कभी भी जब आपके जीवन में ऐसी समस्याएं आए तो ये 4 लाइनें जरूर याद रखना। कुछ बीती कुछ बाकी, कुछ बीती कुछ बाकी, शान रखना कला की। आपने जो भी जीवन में जितना समय अभी व्यतीत किया है उस कार्य को करने के लिए, अभी रुको मत, उसे जानो, उसे समझो, जो लैकुनाज है उसे बाहर निकालो और अपनी प्रगति की ओर, अपने ध्येय की ओर बढ़ते रहो। जो आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, उन्होंने आध्यात्मिक जीवन को त्यागने की बजाय उसमें और आगे कैसे बढ़े, इसके लिए काम करना चाहिए। जो भी आपके गोल हो, वो गोल के प्रति आपने कार्य करना चाहिए। तो मुझे स्टोरी आज मेरे जहन में आई, इसलिए मैं आपके साथ में रख रहा हूँ।
आशा करता हूँ आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी, और ये स्टोरी अगर पसंद आई है तो अपने जीवन को टटोलो, देखो, और अपने आसपास भी जो लोग हैं उनके साथ में ये बातें शेयर करो। थिंक पॉजिटिव, बी प्योर, लिव हैप्पी, हेल्दी, पीसफुल लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सबका मंगल।